Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 civics which is rural livelihood. रूरल एरियाज में लोग लाइवलीहुड कैसे अर्न करते हैं. लाइवलीहुड का मतलब होता है द वे यू मेक लिविंग, किस तरीके से आप अपनी लिविंग को अर्न करते हैं या फिर मनी अर्न करते हैं टू पे फॉर योर बेसिक थिंग्स दैट यू नीड इन लाइफ. लाइफ में जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है उनको ख़रीदने के लिए आप मनी कैसे अर्न करते हैं, वो मीन जो है वो आपका लाइवलीहुड है. तो देखते हैं विलेजेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो विलेजेस परफॉर्म करते हैं. चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. इन द फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर में वी लुक्ड एट द मेनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइव्स. हमने देखा कि हमारी लाइफ में कितनी डाइवर्सिटी है, चारों तरफ चीज़ें कितनी डिफरेंट हैं. वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड, हमने ये भी एक्सप्लोर किया हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स, कि अलग अलग रीजन्स में रहना हैज़ एन अफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू, किस तरीके से अफेक्ट करता है लोगों के काम को. जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं हमने देखा कि वो शीप को, गोट्स को पालते हैं, उनसे वुल बनाते हैं. जो लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं क्योंकि लैंड वहाँ पर फर्टाइल है, वो खेती करते हैं. तो आप किस रीजन में रहते हैं वो बहुत अफेक्ट करता है द टाइप ऑफ वर्क जो आप चूज़ करेंगे. द काइंड ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स एंड अदर थिंग्स दैट बिकम इम्पॉर्टेंट टू देम, और वहाँ के प्लांट्स, पेड़, फसलें और चीज़ें लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है जिस रीजन में वो रहते हैं. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज, हम उन अलग अलग तरीकों को देखेंगे इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस, जिनसे कि लोग गाँव में अपनी लिविंग अर्न करते हैं. एंड हेयर टू, और यहाँ भी एज इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, पहले 2 चैप्टर्स की तरह हम ये एग्जामिन करेंगे कि वेदर पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न अ लिविंग, क्या सभी लोगों के पास लिविंग अर्न करने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज़ इन देयर लाइफ सिचुएशंस, हम उनकी लाइफ सिचुएशन में देखेंगे क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं. डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर, ऊपर पिक्चर में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो आपको बताना है. ये कुछ वर्कर्स हैं, लेबरर्स. ये एक मेसन है, मिस्त्री दीवार बना रहा है. यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फिशिंग कर रहे हैं. ये एक हॉकर है जो सब्जी बेच रहा है. उसके बाद ये जो गर्ल है, शी इज़ प्लकिंग सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं, ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स ही हैं, प्लकिंग फ्लावर्स, फिर शायद इनको मार्केट में बेचेंगे. ये कुछ आई थिंक प्लांट कर रही हैं, ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज. देन ये यहाँ पर एक शॉपकीपर है, ये अपने फील्ड में स्प्रे कर रहा है, इन फील्ड. तो ये कुछ काम करते हुए लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. ये भी कुछ कर रहे हैं बट एग्जैक्टली क्लियर नहीं है. ओके, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोज दैट आर नॉट, लिस्ट दिस इन अ टेबल. कौन कौन से वर्क इनमें फार्मिंग से रिलेटेड है. तो ये फ्लावर्स को प्लग करना, देन ये जो उगा रही है फसल ये भी है, स्प्रे करना ये भी फार्मिंग से रिलेटेड है. जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, खेती से रिलेटेड नहीं है, फिशिंग फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, जो ये लेबरर काम कर रहे हैं ये भी नहीं है, दुकानदार जो है ये भी फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, ये फार्मिंग से रिलेटेड है, सब्ज़ी बेचना, सब्जियां क्योंकि खेत में ही उगती है, और जो ये मेसन है ये भी फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर नोटबुक ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ वर्क दैट यू हैव सीन पीपल इन रूरल एरियाज. गाँव में लोगों को आपने जो जो काम करते हुए देखा है उसकी पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में. नेक्स्ट टॉपिक इज कलपट्टू विलेज. कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में सी कोस्ट, समुद्र के तट के पास एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू. पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत तरीके के काम करते हैं. एज इन अदर विलेजेस हेयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क, जैसे गांव में ज़रूरी नहीं है सभी फार्मिंग से ही रिलेटेड वर्क हो, कुछ नॉन फार्म वर्क भी होते हैं. इस गांव में भी है, जैसे कि मेकिंग बास्केट्स, बास्केट टोकरी बनाना, यूटेंसिल्स बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ब्रिक्स, बुलॉक कार्ट्स एक्सेट्रा.
इन चीज़ों को गांव के लोग बनाते हैं। देर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ्स हैं, जो लोहार हैं, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, वॉशरमैन धोबी है, वीवर्स बुनकर है, बार्बर्स नाई है, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स हैं, एंड सो ऑन। तो ये कुछ लोग भी हैं जो कि बाकी लोगों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। देर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स दुकानदार और ट्रेडर्स व्यापारी भी है। इन द मेन स्ट्रीट और मेन रोड पर, मेन सड़क पर, विच लुक्स लाइक अ बाजार, जो कि एक बाजार की तरह दिखती है, यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स, आपको बहुत वैरायटी की, बहुत तरीके की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जैसे कि टी शॉप, चाय की दुकान, ग्रॉसरी शॉप्स, बार्बर की शॉप, क्लोथ शॉप, टेलर की शॉप, एंड 2 फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप, 2 फर्टिलाइजर्स की, खेतों के लिए और बीज की भी दुकानें हैं। देर आर 4 टी शॉप्स, यहाँ पर 4 टी की दुकानें हैं, विच सेल टिफिन, जो टिफिन देती है, सच एज इडली, डोसाई एंड उपमा। तो वहाँ पर इडली, डोसाई और उपमा मिलते हैं। 4 जो चाय की दुकान है, इन द मॉर्निंग, एंड स्नैक्स लाइक, मॉर्निंग में ये मिलता है और स्नैक्स मिलते हैं लाइक वदाई, बोंदा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग, शाम को वदाई, बोंदा और मैसूर पाक मिलते हैं। नियर द टी शॉप, टी शॉप के पास में ही, इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ, एक कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ लोहार रहता है, उसकी फैमिली रहती है, हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप, जिसका घर ही उसकी वर्कशॉप है, मतलब अपना वो काम अपने घर में ही करता है, वही घर है, वही दुकान है। नेक्स्ट टू देयर होम, उसके घर के आगे, इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर की शॉप है। आप वहाँ से साइकिल हायर करके अगर आपको कहीं जाना है किराए पे ले सकते हैं, या फिर आपकी साइकिल खराब हो गई है रिपेयर करा सकते हैं। 2 फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स, फिर 2 फैमिलीज हैं जो अपनी लिविंग अर्न करती है कपड़े धोकर, क्लोथ्स को वॉश करके। देर आर सम पीपल हु गो टू नियर बाई टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लॉरी ड्राइवर, कुछ लोग ऐसे भी है जो कि शहर में जाते हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करने के लिए, या फिर लॉरी चलाने के लिए। लॉरी एक छोटा सा ट्रक होता है। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स, गांव के चारों तरफ छोटी छोटी हिल है, उनसे गांव घिरा हुआ है। पैडी इज द मेन क्रॉप, यहाँ पर धान मेन फसल है। दैट इज ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स, जो कि पानी जिनमें जहाँ पर भरा होता है उस जमीन पर होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, और ज़्यादातर जो फैमिलीज है वो एग्रीकल्चर से अपनी लिविंग को अर्न करती है। ये देखिए यहाँ पर पैडी उगाते हुए लोग आपको दिख भी रहे होंगे। देर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, चारों तरफ यहाँ पर आपको कोकोनट के, नारियल के बाग भी मिल जाएंगे। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन, कपास, गन्ना और प्लांटेन, बनाना को ही कहा जाता है, टाइप ऑफ बनाना ही है, आर ऑल्सो ग्रोन, ये भी यहाँ पर उगाया जाता है। एंड देर आर मैंगो ऑर्चार्ड्स, यहाँ पर कुछ आम के बाग भी है। लेट अस नाउ मीट सम पीपल, अब कुछ लोगों से मिलते हैं, हु वर्क इन द फील्ड इन कलपट्टू, जो कि कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं। एंड सी व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम, और देखते हैं हम फार्मिंग के बारे में उनसे क्या सीख पाते हैं। तो सबसे पहले जो वर्कर हैं जिनसे बात की गई वो हैं तुलसी। ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामलिंगम्स लैंड, हम सभी यहाँ पर रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड इन कलपट्टू, कलपट्टू में उनके 20 एकड़ धान के खेत हैं, पैडी फील्ड्स हैं। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड, जब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी, आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज, मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पर तब से ही पैडी फील्ड में काम करती हूँ। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग, मैं सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक काम करती हूँ। एंड करुथामा रामलिंगम्स वाइफ सुपरवाइजेज अस, करुथामा जो कि रामलिंगम की वाइफ है वो हमें सुपरवाइज करती है, हमारी निगरानी रखती है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स, ये कुछ उन समय में से है, इन द ईयर, साल के कुछ ऐसे टाइम में से है, दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क, जब हमें रेगुलर वर्क मिलता है, रोज़ काम करने को मिलता है। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, अब मैं पैडी को, जो धान के पौधे हैं उनको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। आपने अगर देखा हो, ये देखिए, ये है ट्रांसप्लांटिंग, उनको ऐसे दूर दूर लगाया जाता है, तो अभी ट्रांसप्लांटिंग का काम चल रहा है। When the plants have grown a bit, जब
प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, रामलिंगम विल कॉल अस अगेन, रामलिंगम फिर से हमें बुलाएंगे फॉर वीडिंग, वीडिंग के लिए। वीडिंग बोलते हैं मेन क्रॉप के बीच में जो कुछ छोटे एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं उनको हटाना, उसे वीडिंग कहा जाता है। एंड देन फाइनली वंस अगेन, और फिर से फाइनली एक बार बुलाएंगे फॉर द हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के लिए, इनको काटने के लिए। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग थी, आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफ़िकल्टी, मैं बिना किसी परेशानी की ये काम कर लेती थी। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर, लेकिन अब क्योंकि मैं ओल्डर ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, एज ज़्यादा हो गई है, आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल, इतने लंबे टाइम तक पानी में खड़े रहना, वो भी बेंड होके, कमर झुका के, ये बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है। रामलिंगम पे ₹40 पर डे, रामलिंगम रोज़ हमें 40 रुपये देते हैं। दिस इज़ अ लिटिल लेस, ये थोड़ा सा कम है, देन वॉट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज, जितना मेरे होम विलेज में वहाँ की लेबरर को, वहाँ के जो काम करने वाले हैं मज़दूरों को मिलता है, उससे ये थोड़ा सा कम है। बट आई कम हेयर, लेकिन मैं यहाँ पर आती हूँ बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देर इज़ वर्क, कि जब भी काम होगा वो हमें ही बुलाएगा, इसलिए मैं उनके बुलाने पर आ जाती हूँ। अनलाइक अदर्स, दूसरों की तरह नहीं, ही डज़ नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस, वो दूसरे गाँव से सस्ती लेबर को ढूंढ के नहीं लाता, बल्कि हमेशा हमें ही बुलाता है। माई हस्बैंड, मेरे जो हस्बैंड है, रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर, वो भी एक लेबरर ही है, मजदूर ही है। वी डोंट ओन एनी लैंड, हमारी खुद की कोई ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, इस टाइम साल के इस टाइम में, ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स, वो पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए, कीड़ों को मारने की दवाई स्प्रे करता है। व्हेन देर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म, जब फार्म पर कोई काम नहीं बचेगा, ही फाइंड वर्क आउटसाइड, वो बाहर कोई काम ढूंढ लेगा। ईदर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर, या तो रिवर से, नदी से रेत को लोड करने का, एंड और स्टोन फ्रॉम द क्वारी नियर बाई, या फिर पास में ही जो खादान है उससे पत्थर को लोड करने का। दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज इन नियर बाई टाउन टू मेक हाउसेज, ये जो रेत है या फिर जो स्टोन्स हैं, ये पास के शहरों में भेजे जाते हैं घर बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन लैंड, लैंड पर काम करने के अलावा, आई डू ऑल द टास्क एट होम, मैं घर के भी सारे काम करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ। क्लीन द हाउस, घर की सफाई करती हूँ। वॉश क्लोथ्स, कपड़े भी धोती हूँ। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, और मैं बाकी औरतों के साथ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल भी जाती हूँ। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर, गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से मैं पानी लेकर आती हूँ। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटीरियल सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस, और मेरे हस्बैंड जो है वो घर की जो ग्रोसरी है, सामान जो है, साग सब्जी, वो लेकर आते हैं। आर स्कूल गोइंग डॉटर आर द जॉय ऑफ आर लाइफ्स, हमारी जो लड़की जो स्कूल जाती है वही हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की खुशी है। लास्ट ईयर, पिछले साल, वन ऑफ देम फेल इल, उनमें से, हमारी लड़कियों में से एक बीमार हो गई। एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन, उसको शहर में अस्पताल ले जाना पड़ा। वी हैड टू सेल आर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामलिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने जो रामलिंगम से पैसे लिए थे, उन पैसों को वापस करने के लिए हमें अपनी एक गाय को सेल करना पड़ा, गाय बेचनी पड़ी। यहाँ पर आपको देखिए कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जो कि रिलेटेड है पैडी को ग्रो करने से। सबसे पहले जून में सैपलिंग्स प्रिपेयर किए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, फिर उनको वहाँ से हटा के दूर दूर लगाया जाता है, जिसको ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ये अगस्त में होता है। फिर सितंबर अक्टूबर के बीच वीडिंग की जाती है, वीड्स हटाए जाते हैं, और नवंबर दिसंबर के बीच में उनको हार्वेस्ट किया जाता है, उनको काटा जाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज, तुलसी क्या काम करती है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रमन डज, रमन जो काम करता है उससे ये किस तरीके से डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो तुलसी वर्क करती है एक पैडी फील्ड में, सुबह 8:30 से शाम को 4:30 तक। ट्रांसप्लांट करती है पौधों को, जो प्लांट्स हैं। उसके बाद वो घर के सारे काम करती है, जैसे कि कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग द हाउस एंड एवरीथिंग। फॉरेस्ट से फायरवुड लेके आती है। रमन दूसरी जगह एक लेबरर का काम करता है, एक मजदूर का काम करता है। वो पेस्टिसाइड स्प्रे करता है सैपलिंग्स पर,
या फिर जब वो काम नहीं मिलता तो वो जाके ट्रक में सैंड या फिर स्टोन्स को लोड कराता है और फिर घर में जो ग्रॉसरीज है वो लेके आता है। तो ये दोनों काम वो करते हैं। तुलसी गेट पेड वेरी लिटिल मनी फॉर द वर्क शी डज। तुलसी को काफ़ी कम पैसे मिलते हैं उस काम के लिए जो कि वो करती है। वाई डू यू थिंक एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक हर आर फोर्स टू एक्सेप्ट लो वेजेस। आपको क्यों लगता है कि जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं वो उनको फोर्स किया जाता है इतने कम पैसे लेने के लिए? इसका रीज़न ये है कि जो वुमेन वर्कर्स हैं उनके पास दूसरा कोई काम नहीं होता। जैसे कि इसने बताया कि जो मज़दूर है गांव में उनको थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन वो काम शायद वुमेन नहीं कर सकते, जैसे ट्रक में लोड करना। उनके पास यही एक ऑप्शन है। तो रीज़न बीइंग दैट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर देम, कोई और ऑप्शन नहीं है और ये उन्हें भी पता है। दैट इज़ वाई कम वेजेस पर भी वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। इन वॉट वेज वुड हर वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग हैव बीन डिफरेंट इफ़ तुलसी ऑन सम फार्म लैंड। अगर तुलसी के पास खुद की कोई फार्म लैंड होती, ज़मीन होती, तो उसका वे ऑफ लिविंग जो है, लाइवलीहुड अर्न करने का जो वे है वो कैसे डिफरेंट होता। अगर खुद का उसका लैंड होता तो वो शी वुड हैव कल्टिवेटेड हर फील्ड, वो अपनी फील्ड को कल्टिवेट करती और जो पूरा प्रोड्यूस आता वो उससे बिलोंग करता, वो खुद उनका होता। उसको बेच के वो पैसे जो मिलते उससे फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स खरीदती और बाकी से अपनी डे टू डे बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करती। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन और नियर बाई रूरल एरिया। आपके गाँव में आसपास कौन कौन से क्रॉप्स उगाई जाती है एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चर लेबर्स डू। ये तो आप खुद लिखेंगे। चलिए आगे आते हैं। एज यू सी इन तुलसी स्टोरी, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में देखा, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरिया, गांव के एरिया में जो गरीब फैमिलीज है, ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे, वो एक दिन में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं कलेक्टिंग फायरवुड, लकड़ी इकट्ठा करने में, गेटिंग वाटर, पानी लाने में, एंड ग्रेजिंग देयर कैटल, और अपने जानवरों को चराने में। इसमें उनका काफ़ी टाइम जाता है। इवन दो, हालांकि दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ से उनको कोई पैसा नहीं मिलता, पानी लाना, लकड़ी लाना, जानवर चराना। दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड, ये घर के लिए उन्हें करने पड़ते हैं। द फैमिली नीड टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न, क्योंकि पैसे काफ़ी कम होते हैं, उन पर सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है, तो ये एक्स्ट्रा काम उन्हें करने पड़ते हैं अपने आप ही, ये जानते हुए कि इसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलेगा। नियर बाई 2/5 ऑफ द ऑल रूरल फैमिलीज, जितनी भी गांव में फैमिलीज है उसमें 2/5 पार्ट लोग जो हैं आर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन आर कंट्री। हमारे देश में एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, मतलब जो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं वो मजदूर है। देर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स, कुछ ऐसे हैं जिनके पास छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड है। वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस, और कुछ तुलसी जैसे हैं जो कि बिल्कुल लैंडलेस हैं, जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पैसा ना मिलना, फोर्सेज पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ वर्क, फोर्स करता है गांव के लोगों को कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रैवल करें काम की तलाश में। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, और ये जो ट्रैवल है जो वो दूसरी जगह जाते हैं काम की तलाश में, या फिर जिसे माइग्रेशन बोलते हैं, माइग्रेट कर जाना मतलब काम के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए दूसरी जगह जाकर बस जाना, ये कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में होता है, क्योंकि कई बार उन्हें गांव में ही काम मिल जाता है, जब वहाँ नहीं मिलता तो वो शहर में या दूसरी जगह चले जाते हैं काम की तलाश में। अब सेकेंड उनकी हम पढ़ते हैं स्टोरी जो है शेखर। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, हमें ये पैडी को कैरी करके लेके अपने घर जाना है। माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड, मेरी फैमिली ने अभी फिनिश किया है हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, फील्ड को हार्वेस्ट करना मतलब अभी फसल की कटाई की है। वी डोंट ओन मच लैंड, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, ओनली 2 एकड़, सिर्फ 2 एकड़ है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, और हम खुद ही अपना सारा काम कर लेते हैं। एट टाइम्स, कई बार, स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, कटाई के दौरान स्पेशली, आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स, मैं दूसरे छोटे फार्मर्स की हेल्प लेता हूँ। एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, उनकी हेल्प ले ली जब मेरे यहाँ फसल की कटाई हो रही है, फिर मैंने उनकी हेल्प कर दी जब उनके यहाँ हो रही है। तो इस तरीके से हेल्प करते हैं, कोई मजदूर ये नहीं लगाते। द ट्रेडर गिव मी सीड्स, जो व्यापारी है, ट्रेडर जो है वो मुझे बीज देते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन, और फर्टिलाइज़र देते हैं उधारी पे, लोन पे। टू पे बैक दिस लोन, इस लोन को अगर मुझे वापस करना है, आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम, मुझे उसे अपना धान बेचना पड़ेगा एट अ समवॉट लोअर प्राइस दैन वॉट आई वुड गेट इन द मार्केट,
मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम दाम पे इन्हें फिर उसे जो वो ट्रेडर है उसे ये बेचना पड़ते हैं अपने पैडी। ही हैज़ सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स, उसने अपने एजेंट को भेज दिया है फार्मर्स को रिमाइंड कराने के लिए, याद दिलाने के लिए, हु हैव टेकन लोन्स, जिन्होंने लोन लिया है कि तुमने लोन लिया है, तुम्हें अभी उनको अपना धान बेचना है, दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम, कि वो अपना जो धान है वो सिर्फ उन्हें ही बेचे। आई वुड प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, मुझे शायद मेरे खेत से 60 बोरी धान मिल जाएगा। सम ऑफ दिस आई वुड सेल टू सेटल द लोन, कुछ तो इसमें से मुझे लोन सेटल करने के लिए बेचना पड़ेगा। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम, बाकी मेरे घर में यूज़ होगा। बट वॉट एवर आई विल लास्ट ओनली 8 months, बट वॉट एवर आई हैव, लेकिन जो भी मेरे पास है ये सिर्फ 8 महीने तक ही चलेगा। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, तो मुझे कुछ और पैसे कमाने पड़ेंगे। आई वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल, तो मैं रामलिंगम की राइस मिल भी है उसमें काम करता हूँ। हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेज, उसमें ये क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं आसपास के गांव के जो फार्मर्स हैं उनसे पैडी कलेक्ट करने में, ताकि इनको कुछ पैसे मिल जाए और 8 महीने के बाद जो बाकी बचता है टाइम उसमें ये खरीद के धान खा सके। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ, हमारे पास एक हाइब्रिड गाय भी है। हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, जो कि हम लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में उसका दूध बेचते हैं। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड, इससे हमें थोड़े और पैसे मिल जाते हैं रोज़ की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, ऑन बीइंग इन डेट, डेट मतलब होता है कर्ज, कर्ज में होना। एज यू हैव रीड अबाउ, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, वेरी ऑफन फार्मर लाइक शेखर, शेखर जैसे जो कुछ फार्मर्स हैं, नीड टू बोरो मनी, उन्हें पैसे बोरो करने पड़ते हैं, उधार लेने पड़ते हैं, टू परचेज बेसिक थिंग्स, कुछ बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड, बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदने या फिर पेस्टिसाइड कीड़ों को मारने की दवाई खरीदनी है। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, ये जो पैसा है वो मनी लेंडर्स से, साहूकार से उधार लेते हैं। इफ़ द सीड आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर उनके बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले या फिर पेस्ट ने, कीड़े ने अटैक कर दिया उनके क्रॉप पे, देन देयर कैन बी मेजर क्रॉप फेलियर, तो फिर क्रॉप फेलियर हो जाता है, फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। द क्रॉप कैन ऑल्सो बी रूइंड, क्रॉप तब भी बर्बाद हो सकती है। इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, अगर मानसून अपने साथ इनफ रेन ना लाए, बारिश पूरी अच्छी ना हो। व्हेन दिस हैपन्स, जब ये होता है, फार्मर समटाइम्स आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स, फार्मर अक्सर अपने जो लोन है वो वापस नहीं कर पाते। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी, और फैमिली को भी सर्वाइव करना है, फिर उन्हें और पैसे उधार लेने पड़ते हैं। सून द लोन बिकम सो लार्ज, और ऐसे करते करते लोन इतना ज़्यादा हो जाता है, दैट नो मैटर वॉट दे अर्न, कि फिर वो कितना भी कमाए, दे आर अनेबल टू रीपे, वो रीपे कर ही नहीं पाते। दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेट, तब कहा जाता है कि अब ये कर्ज में फंस गया है। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स, रिसेंट कुछ अगर हम ईयर्स देखें पिछले, ये मेजर एक कॉज रहा है फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रेस का, परेशानी का, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होंगे। इन सम एरियाज दिस हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, और कई विलेजेस में इसकी वजह से कई फार्मर्स ने सुसाइड भी कर लिया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वर्क डज शेखर्स फैमिली डू, शेखर की फैमिली क्या काम करती है। व्हाई डू यू थिंक शेखर डज नॉट यूजुअली एम्प्लॉय लेबरर्स फॉर डूइंग फार्मिंग वर्क, शेखर लेबरर्स को क्यों एम्प्लॉय नहीं कर लेता, अपने खेत का काम कराने के लिए मजदूर क्यों नहीं लगा लेता। शेखर की फैमिली काम क्या करती है, सबसे पहले तो अपनी फील्ड में कल्टीवेट करती है, फसल जो है क्रॉप्स को ग्रो करती है। इसके अलावा वो एज अ लेबर भी काम करता है एक मिल में। उसके बाद उनके पास एक काऊ भी है जिसका मिल्क वो बेचते हैं। तो ये कुछ एक काम उनकी फैमिली करती है। और क्यों वो किसी को एम्प्लॉय नहीं कर लेता, क्योंकि उसके पास इतनी ज़मीन नहीं है, इतना यील्ड, इतनी फसल नहीं होती, उतना बचता नहीं है उसको कि वो लेबरर्स को भी पे कर सके। अगर लेबरर को वो खुद एक जगह मजदूर का काम करता है, अपना काम करने के लिए मजदूर लगाएगा, उसको पे करना पड़ेगा, तो फिर बचेगा क्या। इसलिए वो खुद ही या फिर दूसरों की हेल्प से सारे काम अपने खेत के कर लेता है। वाई डज शेखर नॉट गो टू टाउन मार्केट टू गेट अ बेटर प्राइस फॉर हिज पैडी, अपनी पैडी के अच्छा प्राइस के लिए वो मार्केट क्यों नहीं चला जाता। क्योंकि बीज लेने के लिए, पेस्टिसाइड्स लेने के लिए उसने जो बोरो किए हैं, उधार पे लिए हैं चीज़ें,
उसको पे बैक करना है, और वो पहले ही फिक्स हो जाता है कि जो मार्केट रेट होगा उससे कम रेट पे उसे उन मनी लेंडर को अपनी पैडी बेचनी पड़ती है। शेखर सिस्टर मीना हैड ऑल्सो टेकन अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर। शेखर की सिस्टर मीना ने भी पैसे लिए हैं उधार। शी डज नॉट वॉन्ट टू सेल हर पैडी टू हिम बट शी विल पे बैक हर लोन। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें अपना ये पैडी नहीं बेचूंगी बल्कि मैं तुम्हें लोन ही वापस कर दूंगी। राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन। अब आप पे सोच के एक कन्वर्सेशन लिखिए, मीना और ट्रेडर के बीच में क्या बात हो रही है। क्या सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस है? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है शेखर और तुलसी की लाइफ में। योर आंसर कुड बी बेस्ड ऑन द लैंड। ओके, डिफरेंसेस तो ये है कि तुलसी बिल्कुल लैंडलेस है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। शेखर के पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है। सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों ही कहीं ना कहीं अर्न करने के लिए अपनी लिविंग को दोनों को ही एज ए लेबरर काम करना पड़ता है। ये भी सिमिलैरिटी है कि दोनों ने ही लोन लिया है, हालांकि इसने बीज खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, और उसने लोन लिया था अपनी डॉटर, जब उसकी डॉटर बीमार पड़ी थी उसको हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट रामलिंगम और करुथमा के भी बारे में हम पढ़ेंगे बट इन पार्ट 2। अभी के लिए इतना ही। होपफुली जहाँ तक आपको करा है वहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।